सतत जल कृषि के लिए मत्स्य स्वास्थ्य प्रबंधन पर दिया गया प्रशिक्षण। मानपुर के कॉर्निवाल होटल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई एवं जिला मत्स्य कार्यालय गया बिहार के संयुक्त तत्वाधान में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत सतत जल कृषि के लिए उत्तम प्रबंधन पद्धति एवं मत्स्य स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदाय से 70 किसानों को व्यवहारिक एवं क्रियाशील प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के पहला दिन पर केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई के जलीय पर्यावरण एवं स्वास्थ्य विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर कुंदन कुमार और डॉक्टर सौरभ कुमार ने मत्स्य स्वास्थ्य प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ वैज्ञानिक केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान मोतीपुर केंद्र के डॉक्टर अकलाकुर ने जल कृषि एवं सतत जल कृषि के लिए उत्तम प्रबंधन पद्धतियों पर विचार किया। गया जिला मत्स्य कार्यालय गया के उप मत्स्य निदेशक डॉक्टर विपिन ने किसानों को मछली पालन में आधुनिक तकनीकी के उपयोग पर प्रकाश डाला। वहीं गया जिला मत्स्य पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार ने किसानों को सरकार के विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। आपको बता दूं कि मानपुर टेकारी बेलागंज के 70 किसान इस प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं। प्रशिक्षण के दौरान सभी को किट प्रदान किया गया, जिससे उन्हें मछली पालन करने में सहूलियत होगी और उसका उपयोग कर सकेंगे। आइए देखते हैं रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। और इसके साथ ही जो फंडिंग हुई है उसमें कुछ इनपुट भी आप लोग को मुहैया कराया जाएगा सरकार की तरफ से, तो उम्मीद करते हैं कि उसका लाभ आप लोग लेंगे और इसका आगे जाके पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 26%, शायद राज्य के किसी भी जिले से अधिक। और हम सब जानते हैं कि हमारा यह जो अनुसूचित जाति का जो एक ग्रुप है वो एक वंचित तबका है, जिसके पास जमीन की कमी है, संसाधन की कमी है। लेकिन क्या कोई समाज आगे बढ़ सकता है जब तक कि समाज का 26% भाग पीछे रहेगा? ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मत्स्य समुदाय योजना जो प्रारंभ के क्रम में आज हम लोग आपके सामने हैं, और एक बहुत बड़ी बात कही अवसरों से आऊँगा कि जब तक प्रशिक्षण नहीं होगा तब तक कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। इसे हम लोग पहले कहा करते थे कि किसी व्यक्ति को मछली दे दीजिए तो एक दिन खा लेगा, लेकिन उसे मछली पालना सिखा दीजिए तो वो खुद भी खाएगा, अगल बगल के लोगों को भी खिलाएगा। तो उद्देश्य होना चाहिए मछली पालन सिखाना। और एक बात और मैं आप सब लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूँगा कि बिहार जाना जाता है इसलिए कि बिहार में बहुत पानी है, लेकिन जिस जिले या जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर बहुत पानी नहीं है। तो हमें वो सारे मॉड्यूल्स यहाँ चाहिए जिससे कम पानी में हम बेहतर उत्पादन कर सकें। और हम लोगों का आज आप सब लोगों का सबका सौभाग्य है कि मुलाकात इसी के एक्सपर्ट है। बायोफ्लॉक पॉन्ड हो या बायोफ्लॉक टैंक हो, रैस वाली टेक्निक हो, इन सभी तकनीकों का इनके पास समाधान है और हमारे पास योजनाएं हैं, जिस योजनाओं से आप सीधे तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। जहाँ तक जैसे हमारे आज का 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ आरंभ किया गया है। यह विशेषकर अनुसूचित जाति समुदायों के किसानों के लिए 2 दिवसीय शिविर लगाया गया है, जिसपे मत्स्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं जल कृषि में उत्तम प्रबंधन प्रणालियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी और अनुसूचित जनजाति समुदाय के उप परियोजना के अंतर्गत इनको जल कृषि में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को भी प्रदान किया जाएगा।
ये कितने दिवसीय है सरकार के लिए? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। ये कहाँ से लोग आए हैं इसमें? इस कार्यक्रम में गया जिला के इंगित 3 ब्लॉक टिकारी, मानपुर और गया के अनुसूचित जाति समुदाय के लोग हैं। सर, ये जो किसान हैं जो मछली पालन करते हैं, अधिकतर पास ज़मीन नहीं होती है, इसके लिए सरकार क्या योजना बनाई है? जो किसान भाई के पास ज़मीन नहीं होते हैं उनके लिए एक एकीकृत करके सोसाइटी फेडरेशन बनाया जाता है, जिसमें कम्युनिटी पॉन्ड के अंतर्गत उनके अनुदान दिया जाता है और उनको मत्स्य पालन करके उनको बिक्री करने की भी योजनाएं होती हैं। अभी मत्स्य पालन के लिए कितना इनको लोन दिया जा रहा है सर? लोन के बारे में राज्य की सरकार और प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत विभिन्न बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे तालाब निर्जलीकरण करना, बीज संचय करना, नए प्रणाली के आधुनिक मत्स्य संसाधनों का उत्पन्न करना, जैसे बायोफ्लॉक सिस्टम, RAS सिस्टम और भी बायोफ्लॉक सिस्टम। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 40% सब्सिडी और महिलाओं के लिए 50 से 60% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। परिचय दे दीजिए अपना सर। मैं सौरभ कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुंबई से आया हूँ। जो प्रशिक्षण शुरू हुआ है सर, गया के मछली पालकों के लिए क्या लाभ मिलने वाला है? ये लाभ धीरे धीरे, और ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है इन लोगों को, इसका लाभ एकाएक ऐसे अचानक तो नहीं होता है। ये जितने ट्रेनिंग से ये निकलेंगे या जितने ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, उसको प्रैक्टिकली जितना ये जाके अपने तालाब में ये करेंगे, उसके बाद ये धीरे धीरे करके इनको मिलेगा। इसका ये नहीं कि आज ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए और इसमें प्रखंड ज्ञान प्राप्त करके और तुरंत इसका लाभ होने लगेगा। ये धीरे धीरे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ये धीरे धीरे मिलता है इन लोगों को। सर, ये अनुसूचित जाति क्यों? अगर अनुसूचित नहीं भी होता तो इसमें मलादली ट्रेनिंग भी कर सकता था। नहीं, ये खासकर जो भारत सरकार ने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये खासकर प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के तहत यह अनुसूचित जातियों के लिए ही किया गया है। यह और लोगों के लिए ट्रेनिंग होता ही है, सभी के लिए, ऐसा नहीं कि इनके लिए। बट ये प्रोग्राम जो हम लोग यहाँ करने आए हैं, ये खासकर इन जातियों के लिए है। और ऑल ओवर इंडिया में ऐसे जनरल लोगों के लिए भी प्रोग्राम चलते रहते हैं। ये नहीं कि उनके लिए प्रोग्राम ही नहीं, उनके लिए भी प्रोग्राम होता है, जो हर स्टेट अपने अपने किसान भाइयों बंधुओं को भेजते हैं। अच्छा, जैसे अपने मेरा नाम डॉक्टर कुंदन कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुंबई। संपदा योजना के अंतर्गत एक उप परियोजना है, जिसे अनुसूचित जाति उप परियोजना कहते हैं। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसानों को जो केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण जल कृषि, जिसे हम एक्वाकल्चर अंग्रेजी में कहते हैं, मत्स्य पालन पर एवं मत्स्य पालन में खासकर मछलियों में रोगों के निदान पर विशेष तौर पर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये ज़्यादातर हमारे जो किसान आए हैं, ये मत्स्य पालन से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें संस्थान के द्वारा एक किट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें उन्हें 2 बैग फ्लोटिंग फीड दिया जाएगा। और फ्लोटिंग फीड के अतिरिक्त उसमें एक जो एक तरह का कहें कि UDS या कई बीमारियां होती हैं, अल्सरेटिव डिजीज सिंड्रोम है, या उन डिजीज़ के लिए एक बड़ी अच्छी दवा है सिफेक्स, उसका भी वितरण किया जाएगा। और मूल रूप से यहाँ किसानों को जो आप जानते हैं कि गया ज़िला में अनुसूचित जाति की संख्या काफ़ी अधिक है, लगभग 26% के आसपास है। और साथ ही इस इलाके में आप यह भी जानते हैं कि यहाँ पर पानी की कमी है, तो हम ऐसी तकनीक भी किसानों से शेयर किया जा रहा है कि कम पानी में, कम जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा मछली कैसे उत्पादन कर सकें। और जिले में अपार संभावनाएं हैं, खासकर मत्स्य विभाग में। बिल्कुल राज्य के सही प्रशिक्षण ना मिलने से बिल्कुल प्रशिक्षण के बिना, जैसे कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को एक बार मछली दे दीजिए
तो एक बार खा लेगा, लेकिन अगर उसे एक बार मछली पालना सिखा दीजिए तो खुद भी खाएगा जीवन भर और दूसरों को भी खिलाएगा। बस यही इसका मूल उद्देश्य है। राज्य योजना के अंतर्गत भी हम लोग जैसे विशेष सहायता योजना है वो खास करके अनुसूचित जाति के लिए ही भी है। हमारी पठारी क्षेत्र की योजना है उसमें अनुसूचित जाति के लोगों के लिए योजना बनी है। बल्कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उनमें एक खास प्रतिशत हम अनुसूचित जाति के लिए रखते ही हैं। परिचय दे दीजिए। अपना परिचय। मेरा नाम विपिन है। मैं मगध परिक्षेत्र का उप मत्स्य निदेशक हूँ।